बीबी जी नाश्ता यहाँ लगा दूं? तुम्हें किसने कहा कि हम नाश्ता रूम में करने वाले हैं? बीबी जी वो बेगम साहब ने कहा था कि आपका नाश्ता रूम में लगा दो। बिल्कुल नहीं, हम नाश्ता नीचे टेबल पर ही करेंगे। जिसको ऐतराज है वो टेबल छोड़कर जा सकता है। फरियाद, हमें नाश्ता ही करना है, हम यहाँ भी कर सकते हैं, ये भी तुम्हारा घर है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सलूक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम नाश्ता टेबल पर ही करेंगे। जाके टेबल पर लगवा लो नाश्ता। जी बीबी जी। देखो वजदान, तुम्हें इस घर के मामलात और लोगों के रवैये का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, तो प्लीज आइंदा मुझसे इस मैटर पर बहस मत करना। हमें बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है मेरी जान, है ना? क्या इग्नोर करना है और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। तो अच्छा, मैं क्या करूँ? जो मैं कहूंगी। तो बताइए, क्या वो करूँ? आओ मेरे साथ। अंकल बहुत डिस्टर्ब थे, उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही थी। और बड़ी बात यह है कि वो विजदान के बारे में बहुत पहले से जानते, जो हम नहीं जानते। ऐसा क्या जानते हैं? ये तो एक राज है जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात है, विजदान पैसे की लालच में बड़े घर की लड़कियों को फंसाता है और उनसे शादी करता है। मतलब वो शेजा बड़े घर की लड़की थी? हाँ, तो क्या शीजा भाईजान के दोस्त की बेटी है? ये वो जानते हैं? ऐसा ही समझे, लेकिन यह सोचें कि इसने फरियाल को कैसे फंसाया हो। कहीं फरियाल भी तो इन्वॉल्व हुई होगी ना? आपने की? मैं क्यों जाऊं? मेरा तो अपना घर है, और वैसे भी तुम लोगों की वजह से मैं क्यों छुपती फिरूं? पर कोई किसी के घर में कब तक रह सकता है? ये मेरा भी घर है। तो तुम्हें कौन रोक रहा है? वजदान मेरा हस्बैंड। तो भी ये घर उसका किसी तरह नहीं बनता। हमारी मर्जी के खिलाफ तो कोई जवाब ही नहीं उसके यहाँ रहने का। वो मेरे कहने पे यहाँ रुका हुआ है, और इस घर में उसकी इंसल्ट मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ। एनीवे, तुम नाश्ता करो, और बेटा तुम भी करो। वजदान देखो, इनकी किसी बात का बुरा मत मानना, हम वैसे भी एक वीक में चले जाएंगे। तुम अपने साथ वजदान को भी ले जा रही हो ना? ऑब्वियसली, ही इज माई हस्बैंड, मैं इसको साथ ही लेके जाऊंगी ना। सुना है कि तुमने पहले भी एक बड़े घर की लड़की फंसाई है। ये क्या कह रही हैं आप मम्मा? तुम चुप कर जाओ, तुम मुझसे सवाल मत करो, मुझे उससे सवाल करने दो। अब मैं कुछ समझा नहीं। वैसे बड़े घर की लड़कियां फंसा के शादी करने में माहिर हो तुम बहुत। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? उस मिडिल क्लास शिजा से आप मिल चुकी हैं, और आप कह रही हैं कि वो एक बड़े घर की लड़की है। वो हॉस्पिटल में अकेली एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई, उसे पूछने तक कोई नहीं गया। आयजा उसके इलाज के पैसे देना हॉस्पिटल जाती रही है, और आप कह रही हैं कि वो एक बड़े घर की लड़की है। देखिए, आप इस तरह की फजूल बातों को बिल्कुल भी तूल मत दें। इन बातों से हमारे रिलेशन में कोई असर नहीं पड़ने वाला, ओके?
आई एम सॉरी बहन, मैंने आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया। मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। जब आपने वजाहत की तो मुझे एहसास हुआ कि आखिर वो आपका दामाद है। नहीं भाईजान, सॉरी कहकर बिल्कुल शर्मिंदा ना करें। ये आपका घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं। लेकिन देखें, इस फैसले से हमें परेशानी उठानी पड़ती। और वैसे भी मुझे अंदाजा है आप कितनी जहरी अजियत से गुजरे हैं। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत माजूर भाई साहब, मुझे समझने में गलती हो गई। मैं समझ रही थी कि आप मुझसे गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ कि इसकी याददाश्त वाकई काम नहीं कर रही। इसे तो कुछ भी याद नहीं है और मैं बिना वजह उलट पुलट इसको समझाती रही। कोई बात नहीं, गलतफहमियां इंसानों को ही हुआ करती हैं बस। वैसे आयजा नाम है उनका, और जो छोटी बच्ची है उसका नाम हिना है। दोनों माँ बेटी के नाम बहुत प्यारे हैं। बहन है आपकी? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मेरे लिए तो बहन से भी बढ़कर है। अच्छा, तो आपकी वाइफ आपके साथ नहीं आई? उन्हें शायद पसंद नहीं है आयजा से मिलना आपका? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा शॉपिंग में बिजी थी इसी वजह से। मुझे लग रहा है कि वो सो रही हैं। अच्छा, मुझे याद आया, वैसे हम लोग कुछ टाइम के बाद आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाएंगे, तो मुझे एक ऐसी खातून की ज़रूरत है जो हमारी एब्सेंस में आयजा और बच्ची का ख्याल रख सके, उनको ग्रॉसरी वगैरह या रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें वो ला के दे सके। जो भी मुनासिब पैसे होंगे मैं हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा। जी जी, मिल जाएगी। मैं बताती हूँ ना आपको। प्लीज़ ज़रा जल्दी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हम इसी वीक चले जाएं। मगर इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो जो भी खातून होती हैं ईमानदार हों, क्योंकि हम तो यहाँ पर होंगे नहीं। जी जी, आप फिक्र ना करें। मुझे भी आयजा उतनी ही अजीज़ है जितनी आपको अजीज़ है। मैं बताती हूँ आपको बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ। वेलकम। मेरी शहजादी, क्या हाल है? वाह बाबा की जान। चल बेबी। अब कैसी हैं आप? अब ठीक हूँ। इसको बुखार हो गया था रात को। फिर? वो सामने वाली ने बुखार की दवाई दी थी, अब ठीक हो गई। वो आपको यही कहती रही है ना कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाता रहा हूँ। हाँ, मगर अब तारीफ करती है वो आपकी। वो कहती है कि उसने आपको समझने की गलती की थी। आप अच्छे इंसान। खैर,
हम लोग इसी वीक चले जाएंगे। कहाँ? आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, मैंने आपके लिए खातून का बंदोबस्त किया है, वो आपको ज़रूरत का तमाम सामान घर पे पहुंचा दिया करेंगी, आपका ख्याल भी रखेंगी। मैं आपको एक फ़ोन ला के दूंगा और आपको बाकायदगी से फ़ोन भी करता रहूँगा, लेकिन आपने मुझसे राब्ते में रहना है, ठीक है? ठीक है। चाय? बिल्कुल बना दीजिए। बुखार हो गया था, अब ठीक है। बात सुने भाई साहब, जी मैंने एक बात सोची है। जी फरमाइए। आप कह रहे थे ना कि आपको कोई खातून चाहिए जो इनकी देखभाल कर सके। जी बिल्कुल, तो आपकी हुई किसी से बात? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं खुद इनकी देखभाल कर लूं। आप वो पैसे मुझे दे दीजिएगा। मेरे घर में कोई कमाने वाला है नहीं। मेरे शौहर की थोड़ी सी पेंशन है, उससे गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। इससे अच्छी क्या बात होगी, आप तो बिल्कुल ही पड़ोस में रहती हैं। जी वही तो मैं कह रही हूँ। वैसे भी इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। रात को बच्चे को बुखार था, मैंने ही दवाई दी थी। इन्हें तो वाकई कुछ नहीं पता। बहुत शुक्रिया, पैसे मैं आपको हर महीने ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा। आप मेरा अकाउंट नंबर ले लें, ठीक है? उसमें ही भेजिएगा। मेरे शौहर की पेंशन भी उसी में आती है। जी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँ। अच्छा सुने, आप मेरा मोबाइल नंबर तो लिख लें। अरे प्लीज़ बताइए। जी लिखें, 0324। जी बहुत शुक्रिया, मेरा नाम वजदान है, मैंने अपने नाम से आपको मैसेज कर दिया है। बहुत शुक्रिया। उसने तुम्हें बताया नहीं कि मुझसे बात की है उसने? ये तो बताया था कि किसी औरत का इंतज़ाम किया है, वो हमारा ख्याल भी रखेगी, हमें बाहर से सामान भी ला के देगी, लेकिन वो हमारा क्या ख्याल रखेगी? लो, अब जैसे रात में तुम्हारी बेटी को बुखार हो गया था, सोचो तुम अकेली होती तो क्या करती? और तुम्हें तो सारी बातें पता भी नहीं है। अब ठीक कह रही हैं आप। मैंने कहा है मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी, किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे पास भी हूं मैं, दिन रात ख्याल रखूंगी तुम्हारा। अच्छा, पैसे देने के मामले में कैसा है वो? मेरा मतलब है टाइम पर दे देता है? मैंने कभी मांगे तो नहीं है, लेकिन अगर वो आपको बोला है तो दे देंगे। हाँ, अमीर तो है। अभी भी गाड़ी पे आया था। गाड़ी में आए थे? तुम्हें नहीं पता? मैंने खुद देखा है। खैर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें तो आधी बातें याद ही नहीं रहती। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, चाय चाय। आओ अजान, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। प्लीज। ये देखो कैसा है। और दिस इज ब्यूटीफुल।
ये भी है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट कलर है? देखा, मेरी चॉइस अच्छी है ना। इट्स रियली गुड, थैंक यू। थैंक यू टू मेरी लाइफ में आने के लिए। वो तो आप मुझे ज़बरदस्ती घसीट के ले आई, मेरी क्या मजाल थी कि मैं नहीं आता। ये मेरा जुनून ही मेरा प्यार है वजदान। मैंने कभी इनकार किया। थैंक यू एंड लव यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा चलो, अभी ब्लैक वाली देखो, ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। ओह, ये तुम्हारा फेवरेट कलर। बहुत अच्छी। साफ लिंक। हम लोग मंडे मॉर्निंग की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। अच्छी बात है। बाकी फैसलों की तरह ये फैसला भी तुम्हारा अपना ही है, जिस पे कोई राय नहीं दी जा सकती। आपसे राय लेने के लिए नहीं, आपकी तसल्ली के लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि आई थिंक आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ रहने से। तुमसे किसी ने शिकवा किया है? नहीं ना? तुमने कहा ये घर तुम्हारा है, हमने इस बात से इनकार नहीं किया, और तुम रह भी रही हो। कमर साहब, चुप नहीं हो रही है। क्या हुआ इसे? जी लगता है इसको बुखार है। इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल चलिए। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो वहीं पर है। पैसे नहीं है, रक्शे का किराया और पता नहीं हॉस्पिटल में कितने पैसे लग जाएं, मेरे पास भी नहीं है। क्या करेंगे? तुम वजदान को फोन करो। कौन? मेरे पास नहीं है। हम नहीं है, मेरे पास है। मैं वजदान का नंबर लिया था उस दिन, मैं करती हूँ फोन। बैठो। क्या बकवास है यार वजदान, तुम एटलीस्ट रात को अपना फोन तो साइलेंट कर सकते हो ना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शबाना बात कर रही हूँ। जी जी शबाना जी बोलिए, सब खैरियत है? बच्ची को बहुत तेज बुखार है और रोई जा रही है, और पैसे भी नहीं है इसके पास। मैं इसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊँ, मेरे पास भी नहीं है। तो इस वक्त क्या किया जा सकता है? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, बल्कि मैं खुद आता हूँ। हाँ, आप जल्दी आ जाएं। छोटी को तेज बुखार है और पैसे भी नहीं है उनके पास। एक तो तुम्हारी कहानी में पैसों के मसाइल कुछ ज्यादा नहीं है, या तो कभी आयजा के पास पैसे खत्म हो जाते हैं या वो कभी देने आ रही होती है। फरियाल में एक मिडिल क्लास इंसान, और मेरी जिंदगी में पैसों के मसाइल रहेंगे। तो अब क्या करना है? सारा मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। मेरी बच्ची की तबीयत खराब है,
उसे बहुत तेज बुखार है। तो मेरी वजह से तो नहीं है ना? और क्या उसके बुखार की जिम्मेदार मैं हूं? जिससे पैसों की डील करके आए थे उससे बोलो वो संभाले ना। तुम्हें क्यों फोन कर रही है? अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगा उसे, मैं समझा के आऊंगा, ठीक है? बात सुनो, तुम अभी जाओगे? जाहिर है। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। तुम समझ नहीं रही हो फरियाल, मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। देखो गेट कौन खोलेगा? चौकीदार भी सो गया होगा। चौकीदार खोल देगा। क्यों उसकी नींद खराब कर रहे हो? वो बेचारा सुबह से काम करके थक हार के सोया हुआ है। चौकीदार की नींद से ज्यादा बढ़कर है मेरी परेशानी। तुम्हें ऐसा लग रहा है। और तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी मासूम बच्ची की जान से ज्यादा कीमती चौकीदार की नींद है, जो कि खराब नहीं होनी चाहिए। भले मेरी बच्ची की मैं जा रहा हूं। अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ कैश है, मैं दे देती हूँ, तुम्हारे काम आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। वरजान प्लीज। मेरे अकाउंट पे इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा सकता हूँ। वैसे भी तुमने कोई इसका ठेका नहीं उठाया। प्लीज वरजान, तुम्हारी बेटी का नहीं लेकिन तुम्हारा तो लिया हुआ है ना। अच्छा सुनो, एटलीस्ट ये गाड़ी की चाबी तो लेके जाओ। इस टाइम तुम्हें टैक्सी कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हारे काम आएगी। थैंक यू।